Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following refer to the correct examples of organisms which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action? A. Darwin finches of Galapagos Islands. B. Herbicide resistant weeds. C. Drug resistant eukaryotes. या D. Man created breeds of domesticated animals like dogs. A. Only one. B. 1 and 3. C. 2, 3 and 4. या D. Only 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके एवोल्यूशन के बारे में जानना। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है जो इस पूरे क्वेश्चन का की है, एकदम चाबी है, और वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या है? रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। एक्शंस रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में से ये कौन से एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिनके एवोल्यूशन के कारण ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से होने वाले एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे। तो अगर हम इस लिस्ट को ध्यान से देखें, पहला है डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। ये गलत है क्योंकि डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड टोटली नेचुरली हुए थे, नेचुरल एडेप्टिव रेडिएशन हुआ था। यहाँ पर ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं था, तो ये गलत हो गया। अगर आप दूसरा देखें, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, ये बिल्कुल एंथ्रोपोजेनिक है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार एक पर्टिकुलर फील्ड में हर्बिसाइड डालोगे, बहुत ज्यादा वीडिसाइड्स वगैरह डालोगे, तो उस पॉपुलेशन में से ऐसे कुछ वीड्स बच जाएंगे जिनमें नेचुरली कुछ रेजिस्टेंसेस हैं इनके खिलाफ। फिर क्या होगा? वही जो वीड्स है वो सरवाइव करके रिप्रोड्यूस करेंगे। तो फिर क्या होगा? आपके जो प्लॉट है उसमें हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स निकलने लगेगी। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स ऐसे ही नहीं आते, क्योंकि आपने बार बार एक्सेस क्वांटिटी में हर्बिसाइड डाला, इसीलिए हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स आए। तो ये डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से होने वाली एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अगर आप तीसरा देखें, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीफंगल्स के वजह से क्या हुआ? सेम वजह से वीड्स के साथ हुआ, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स बनने लगे। तो ये भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का ही रीजन है। और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो मैन क्रिएटेड, ये खुद कह रहा है आपसे कि मैं एंथ्रोपोजेनिक ही हूँ। तो क्लियरली हमारा जो 2, 3 और 4 है, ये तीनों हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब रिलेटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही इनकी एवोल्यूशन हुई है। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए ओनली 1 गलत, बी 1 and 3 गलत, सी 2, 3 and 4 ठीक है, डी ओनली 4 भी गलत। So the correct option to this question is option C, 2, 3 and 4. Hope you have understood it well. All the best.